Good morning, students. Welcome in BBVN online classes. Today we are going to discuss few topics of computer. Okay? आपने प्रीवियस वीडियोस में कंप्यूटर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक नॉलेज लिया था, आज हम उन्हें रिवाइज करने वाले हैं. एंड आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट आवर चैप्टर्स ऑफ कंप्यूटर बुक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So students, can you tell me what is computer system? कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है? सो अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच हेल्प अस टू कलेक्ट डेटा एंड इंफॉर्मेशन, ओके, एंड काउंट द अमाउंट एंड कंट्रोल द अदर इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो जितने भी डेटाज एंड इंफॉर्मेशन होते हैं उन्हें कलेक्ट और स्टोर रखने का काम करती हैं. जो अमाउंट्स होती है, जो कैलकुलेशंस होती हैं, उन्हें कैलकुलेट करने का काम करती हैं. एंड जो अदर मशीन्स होती हैं उन पे कंट्रोल रखती हैं. ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, अ कंप्यूटर सिस्टम इज मेड अप ऑफ 4 बेसिक यूनिट्स. जो कंप्यूटर सिस्टम होता है वो 4 बेसिक यूनिट्स से मिलकर बनता है. वो कौन कौन सी होती है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस. ठीक है. The input device are used to enter data into a computer. जो कंप्यूटर की 4 बेसिक यूनिट्स होती हैं, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस एंड स्टोरेज डिवाइस. सो इनपुट डिवाइस का क्या काम होता है? इनपुट डिवाइस हेल्प्स टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर. आपको कंप्यूटर में जो कुछ भी डेटा एंटर करना है, कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस देने हैं, वो आप किन की हेल्प से देते हैं? इनपुट डिवाइस की हेल्प से देते हैं. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, टचपैड, स्टाइलस, वेब कैमरा एंड डिजिटल कैमरा आर फ्यू एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस. इनपुट डिवाइस के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कीबोर्ड है, माउस है, स्कैनर है, माइक्रोफोन है. इनकी हेल्प से आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर में डेटा एंटर करते हैं. द सीपीयू इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस. जो सीपीयू होता है उसे हम किस नाम से जानते हैं? प्रोसेसिंग डिवाइस के नाम से जानते हैं. क्यों? क्योंकि जो सीपीयू का वर्क क्या होता है, आपने जो भी कंप्यूटर में डेटा एंटर किया है वो उस पर प्रोसेसिंग का काम करता है, उस पर वर्क करता है कि आपने जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दिए हैं उसका आउटपुट आपको किस तरीके से देना है. सो ये वर्क कौन करता है? सीपीयू करता है. और सीपीयू में ही सारी चीजें स्टोर होती है. जो भी कंप्यूटर की मेमोरी होती है वो कहाँ सेव होती है? सीपीयू में. इसलिए सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर. ठीक है, कंप्यूटर का ब्रेन किसे मानते हैं? सीपीयू को. इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ स्टूडेंट्स, जो प्रोसेसिंग डिवाइस है सीपीयू, उसे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. कौन कौन से? एएलयू, सीयू एंड एमयू. अब एएलयू, सीयू, एमयू, इनकी फुल फॉर्म्स क्या है और ये क्या वर्क करते हैं? ALU, द अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट. ALU की फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, जिसका क्या काम होता है? ALU इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द अर्थमेटिक एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस. जो ALU है, सीपीयू का जो फर्स्ट पार्ट है ALU, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका क्या काम होता है? ये जितनी भी अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल कैलकुलेशंस होती है कंप्यूटर में उसे सॉल्व करता है. ठीक है, उसे परफॉर्म करने का काम ALU यूनिट करती है. सीयू, सीयू की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट. आपको नाम से ही समझ में आ रहा है कि कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है? जितने भी इंफॉर्मेशंस, डेटा एंड जो भी कैलकुलेशंस, जो भी प्रोसेसिंग का वर्क हो रहा है उस पर कंट्रोल करने का काम होता है. CU is responsible for coordinating and controlling the operation of a computer system. कंप्यूटर सिस्टम में जो भी ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन का मतलब है जो भी कैलकुलेशंस हो रही है उन पे कंट्रोल रखना. ठीक है. लास्ट है MU. सो स्टूडेंट्स, कैन यू टेल मी MU की फुल फॉर्म क्या हो सकती है? मेमोरी यूनिट. ठीक है, मेमोरी यूनिट का क्या काम होता है? मेमोरी यूनिट का काम वही है कि जो भी प्रोसेसिंग हुई है, जो भी कैलकुलेशन हुई है, जो भी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अगर आपको उन्हें कंप्यूटर में सेव रखना है तो जो MU यूनिट होती हैं वो सारे इंफॉर्मेशन को अपने पास सेव रखती हैं, अपनी मेमोरी में सेव रखती हैं. सो
memory unit is responsible for storing the data and instructions. Is it clear students? नेक्स्ट पॉइंट आता है, आपने इनपुट डिवाइस के बारे में पढ़ा, प्रोसेसिंग डिवाइस के बारे में पढ़ा, अब है स्टोरेज डिवाइस. स्टोरेज डिवाइस क्या होते हैं? द स्टोरेज डिवाइस आर यूज्ड टू स्टोर द डेटा एंड इंफॉर्मेशन. सो स्टूडेंट, स्टोरेज डिवाइस का क्या काम होता है? जो स्टोरेज डिवाइस होता है वो जितनी भी डेटा एंड इंफॉर्मेशन होती हैं उन्हें परमानेंटली अपने पास स्टोर रखते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है, अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली 2 डिजिट्स. वो कौन कौन सी होती हैं? 0 एंड 1. जो कंप्यूटर है वो हमारे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को किस लैंग्वेज में समझता है? नंबर वाली लैंग्वेज जो होती है उसमें समझता है. एंड नंबर वाली लैंग्वेज में कौन कौन से डिजिट्स आते हैं? 0 एंड 1. तो आप जो भी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दे रहे हैं वो उन सारे इंस्ट्रक्शंस को 0 एंड 1 में कन्वर्ट करके उन्हें समझता है. ठीक है, और इन डिजिट्स को हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स. सो स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई क्वेश्चन, आपको वर्कशीट में अगर कोई क्वेश्चन आता है कि बाइनरी डिजिट्स कौन कौन सी होती हैं, तो आपका आंसर होगा 0 एंड 1. लास्ट है आपका आउटपुट डिवाइस. सो स्टूडेंट्स, आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? The device that display the work done by a computer is called output device. Output device वो होते हैं अपने कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए इनपुट डिवाइस की हेल्प से, उस पे प्रोसेसिंग का वर्क किसने किया? आउटपुट डिवाइस ने, प्रोसेसिंग डिवाइस ने किया. अब जो रिजल्ट है, आपको रिजल्ट जो आपके इंस्ट्रक्शंस का मिलेगा उसे कौन से डिवाइस शो करेंगे? आउटपुट डिवाइस शो करेंगे. लाइक मॉनिटर एंड प्रिंटर आउटपुट डिवाइस का बेस्ट एग्जांपल है. अपने कंप्यूटर में जो भी वर्क किया है वो आपको कहाँ शो होता है? जो कंप्यूटर की टीवी स्क्रीन जैसी होती है मॉनिटर, उस पे शो होता है. अगर आपको उसकी हार्ड कॉपी चाहिए तो वो हार्ड कॉपी आपको किसकी हेल्प से मिलती है? प्रिंटर की हेल्प से मिलती है. ठीक है, तो जो कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस हैं वो कौन कौन से हैं? मॉनिटर एंड प्रिंटर, जो कि रिजल्ट को डिस्प्ले करने का काम करते हैं. मॉनिटर एंड प्रिंटर के साथ में जो स्पीकर एंड प्रोजेक्टर हैं वो भी आउटपुट डिवाइस का ही पार्ट होते हैं. नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट्स, कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. आपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि जो कंप्यूटर मेमोरी होती है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. ओके, सो कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी. द प्राइमरी मेमोरी इज द मेन मेमोरी. जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है. इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू रैम एंड रोम. अब जो प्राइमरी मेमोरी है, जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है, उसे फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. कौन कौन से हैं? रैम एंड रोम. ओके, रेम. स्टूडेंट्स, आपको रेम की फुल फॉर्म्स मैंने बताई थी, रैंडम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, तो जो रेम होती है, रेम इज अ वॉलेटाइल मेमोरी दैट टेम्पररी स्टोर्स द डेटा. जो रेम होती है उसे वॉलेटाइल मेमोरी कहा जाता है क्योंकि ये जो डेटा को टेम्पररी अपने पास स्टोर रखती है. जब तक कंप्यूटर स्विच ऑन है, प्राइमरी मेमोरी तब तक ही डेटा को अपने पास स्टोर रखती है. बट जैसे ही कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाता है या लाइट चली जाती है तो वो जो डेटाज हैं वो सारे उड़ जाते हैं. तो जो कंप्यूटर की मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी रैम जो है, वो अपने पास डेटाज को सिर्फ टेम्पररी स्टोर रखती है. नेक्स्ट आता है रोम, रीड ओनली मेमोरी. ठीक है, The ROM is a non-volatile memory that permanently stores the data and informations. जो रोम है वो अपने पास जितने भी डेटाज एंड इंफॉर्मेशंस होती हैं उन्हें परमानेंटली सेव रखती है. वो कंप्यूटर के स्विच ऑफ होने के बाद में भी जो डेटाज होते हैं उसे अपने पास स्टोर रखती है. तो रोम को क्या कहते हैं? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी. वंस अगेन आई रिपीट, रैम होती है वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज वो डेटास को टेम्पररी सेव रखती है, एंड रोम होती है नॉन वॉलेटाइल मेमोरी बिकॉज वो डेटास को परमानेंटली अपने पास सेव रखती है.
द एक्सटर्नल मेमोरी इज नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। आपने प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी रैम एंड रोम होती है जो कि कंप्यूटर की मेन मेमोरी मानी जाती है। नेक्स्ट आती है सेकेंडरी मेमोरी, जो एक्सटर्नल कंप्यूटर के बाहर जो डेटा स्टोर जिन डिवाइसेस में रखे जाते हैं वो होते हैं सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट। सीडी रोम, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क एंड पेन ड्राइव, ये सभी सेकेंडरी मेमोरी का पार्ट होते हैं। सीडी है, पेन ड्राइव है, आप इसमें डेटा स्टोर रख सकते हो। आपको जब कभी भी मन करे आप उसे कंप्यूटर में लगाकर उन डेटास पे वर्क कर सकते हो। तो जो सेकेंडरी मेमोरी होती है ये कब काम में ली जाती है? जब प्राइमरी मेमोरी का स्टोरेज फुल हो जाता है और आपको डेटा को लॉन्ग टाइम तक अपने पास में सेव रखना होता है, तो आप सेकेंडरी मेमोरी की हेल्प से उन डेटास को अपने पास सेव रखते हैं और कभी भी आपको जब उन्हें यूज में लेना होता है तो आप उन्हें यूज में ले लेते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये थे कुछ बेसिक पॉइंट्स जो कि हमने आज के वीडियो में रिवाइज किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चैप्टर्स के साथ में आएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। हैव ए गुड डे।